आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 9 में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में DC सप्लाई की खोज और उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट का जिक्र किया था, आज हम उसी सफ़र को आगे AC सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये महसूस किया है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट यानी कोई कार्य, उसका प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, उसे सक्सेस करते हैं, तो उसके रिजल्ट के साथ ही हमें उस काम के प्रति, उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें दिमाग में क्लिक कर जाती हैं, यानी उसे इम्प्रूव करने की संभावना बढ़ जाती है और हमें उस काम के प्रति इतना विश्वास हो जाता है कि हम सामने वाले को बिना मांगे ही सजेशन भी दे देते हैं। वो उस सजेशन को माने या ना माने, ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यही सोच हमें आगे बढ़ने और उस कार्य को इम्प्रूव करने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही सिचुएशन हमारे वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के साथ हुई, जिनको थॉमसन एडिशन की कंपनी यानी बल्ब बनाने वाली कंपनी में काम करने का मौका मिला और उन्होंने छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए AC के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। अब हम इस AC सप्लाई की उपलब्धि को हम यहाँ आविष्कार ही बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो स्टार्टिंग में हमें DC सप्लाई के ऊपर जो काम हुआ था वो एक खोज थी, यानी वो प्रकृति में पहले मौजूद थी, लेकिन AC सप्लाई में उन्होंने छोटे छोटे काम करके उसके ऊपर सुधार करते हुए AC की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लिया। निकोला टेस्ला ने बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी इस उपलब्धि को थॉमसन एडिशन के साथ शेयर किया ताकि इसे और गति दी जा सके, यानी इसे और आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन थॉमसन एडिशन ने उनके इस सजेशन को नज़रअंदाज कर दिया। एक्चुअली उस समय थॉमसन एडिशन का बल्ब यानी DC बल्ब का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, यानी वो नहीं चाहते थे कि उनके कंपटीशन में कोई आए या उनसे आगे कोई जाने की कोशिश करे। इसके पीछे रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों शायद इंसानों में ये कमजोरी ना होती तो हम सब मिलकर अपने अपने दिमाग का सही यूटिलाइज करते हुए हम कहाँ जा सकते थे, यानी हम कितना प्रोग्रेस कर सकते थे, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी हम इसके बारे में हम वहां तक सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस सोच से हमें ये सीख जरूर मिलती है कि यदि हमारे दिमाग में कोई पॉजिटिव सोच बनती है या किसी काम के प्रति उसे इम्प्रूव करने में कोई दिशा दिखती है, तो हमें दूसरों का इंतजार ना करते हुए हमें दूसरों को अपने साथ लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि हम उस पॉजिटिव सोच का सही से फायदा उठाते हुए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक सही इंप्रूवमेंट कर सकें। इसी सोच से हमारे वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने 1884 में AC सप्लाई का आविष्कार कर लिया, यानी AC सप्लाई को यूज करने के लिए मार्केट में ले आए। हालांकि शुरू में इसे यूज करने में सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन दोस्तों जब हमें
किसी कार्य सफलता मिलती है, उसमें सफलता दिखाई देती है, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए रास्ते खुद ब खुद और इसी सोच और लोगों की मेहनत के साथ समय समय पर उसमें सुधार होता गया। यही इलेक्ट्रिसिटी आज हमारी एक डेली की जरूरत बन गई है, जिसके बिना हमारे लिए 1 मिनट भी काटना भारी हो जाता है। यानी इसके बिना हम अपनी इंडस्ट्री की, देश की, यानी हर फील्ड में इसके बिना किसी भी फील्ड में ग्रोथ करना मुश्किल है। यानी किसी भी फील्ड में हम इसके बिना कोई भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है शुरू के ब्लॉग के आधार पर कुछ भाइयों को हल्का सा अटपटा भी लगा होगा, यानी कुछ चीजें ऊपर से भी निकल गई होंगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानना, मेरे इस प्रोग्राम में एक टेक्निकल स्टडी के साथ साथ अपना एक एक्सपीरियंस भी शामिल है, जो मैंने महसूस किया है। ये सब उन लोगों के लिए समझना ज़्यादा जरूरी है जिन्होंने स्पेशली अपना कैरियर इस पर्टिकुलर लाइन में बनाने का मन बना रखा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ता उतना ही टफ होता जाएगा। इसलिए वो लोग जिन्होंने स्पेशली ये लाइन चुन रखी है, वो शुरू के ब्लॉग को थोड़ा ध्यान से सुने, ताकि उनको एक सही प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके। हाँ, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होता जाएगा। यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को समय समय पे आगे की जानकारी मिलती रहे। यहाँ तक के प्रोग्राम में हमने कुछ ऑब्जर्व करके कुछ हमें सीख मिलती है, और हम अगले ब्लॉग में उन सब बातों का ही डिस्कस करेंगे। यानी अगले ब्लॉग में टेक्निकल ना होकर के एक एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।